हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द डिवाइन टैरोट 1176। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पास कौन सी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को कैसे हाई कर सकते हैं, इंट्यूशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, जब भी इस वीडियो तक आप पहुँचे और ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा हो कि आपके पास कौन सी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप जानना चाहते हैं, अगर ये रीडिंग आप एनर्जी आपसे रिजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके पास कौन सी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके पास कौन सी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दूसरों की मदद लेनी चाहिए। आप अपनी ही तरह के लोग या मतलब लाइक माइंडेड पीपल के साथ अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, डिफरेंट स्किल्स पे काम कीजिए। और हाँ, अपने आपको जो लगता है कि ये आपको सीखना चाहिए, आपकी इंट्यूशन जिस तरफ आपको डायरेक्ट करिए कि आपको ये स्किल्स आपको सीखना चाहिए या आप ये कर सकते हैं, तो उस पर आप काम कीजिए। आप अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कीजिए। ग्रुप आप अपने ही तरह के लोग से मिल करके उनके भी पर्सपेक्टिव को जानने का प्रयास करें। आपको किसी कम्युनिटी या ग्रुप से जुड़कर गाइडेंस या विजडम ज्ञान करना चाहिए। अभी आपको हेल्प मिलेगा। ऐसा करके आप अपने स्पिरिचुअल और साइकिक ग्रोथ को इन्हांस कर सकते हैं। किसी तरह के कम्युनिटी या ग्रुप जहां आपके जैसे ही लोग या आपकी लाइफ में जिस तरह का आप एक्सपीरियंस किए हैं उन लोगों के भी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ हो। स्पिरिचुअल कम्युनिटी के हिस्सा बनकर आपको अपनी जर्नी में सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। कलेक्टिव विजडम का आपके पर्सनल ग्रोथ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको कम्युनिटी में, ग्रुप में, इस तरह के ग्रुप में आपको जुड़ना चाहिए। आपके पास किसी भी तरह का पेन, सफरिंग, डिजास्टर को हील करने की एबिलिटी है। आप कितना भी चाहे आपके लाइफ में कितना भी बड़ा बैड फेज चल रहा हो, आप उसे हील कर पाते हैं ईजिली। मे बी आप अपने लाइफ में किसी पेनफुल साइकिल या फेज से गुजर चुके हों, रिसेंट पास्ट या पास्ट में डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप फेस कर चुके हैं, आप उससे हील कर चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास किसी भी लेवल का पेन को हील करने की क्षमता है, आपके अंदर हीलिंग एबिलिटी है, जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर पाते हैं। टाइम लगता है लेकिन आप उससे मूव ऑन कर लेते हैं बाकी लोगों के मुकाबले जल्दी। समय के साथ आपकी हीलिंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ग्रोथ होगा आगे। कंप्लीट हीलिंग लेकिन होने के लिए आप जब आप सफरिंग से हील होकर फिर से अपना हार्ट को ओपन करते हैं न्यू एक्सपीरियंस के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू लव के लिए, आप रेडी होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, तब आपकी कंप्लीट हीलिंग हो जाती है। ये सारा आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है। आप पूरी तरह से अभी रेडी हैं न्यू अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करने के लिए। इसका मतलब आपकी हीलिंग हो चुकी है। कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो वो पूरे लाइफ सफ़र करते रहते हैं, उसे मूव ऑन नहीं कर पाते, लेकिन आप इस काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं। ये आपकी एबिलिटी है, साइकिक एबिलिटी है। आप अपनी इनर फीलिंग्स को जानने की ज़रूरत है आपको अभी। मे बी आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी इनर फीलिंग्स को सुनिए। जो भी स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, उसे कंसिडर कीजिए। बस देख के इग्नोर मत कीजिए। जो भी साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आपको होती है उस पर थोड़ा फोकस किया कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए। आप अपने इमोशनल स्टेट से जुड़कर अपनी इंसाइट को बढ़ा सकते हैं, अपनी विज़न, इंट्यूशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे आप। आपको अपनी इमोशन को समझना होगा। मे बी आप मैस्कुलिन एनर्जी में डील कर रहे हो अभी, लेकिन आप अपने खुद को बैलेंस कीजिए, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनने का प्रयास करें। आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुने,
बार बार ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने इनर वॉइस को सुने, आपके इमोशन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इसे कंसिडर कीजिए। इंट्यूशन को सुनने का प्रैक्टिस करें, उसे एक्टिवली अप्लाई भी करें। जो भी आपको इंट्यूशन आती है उस पर आप काम करते जाए। जिस तरह से आप रिसीव करेंगे और अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको साइंस मिलेंगे और आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। ऐसा करने से आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जाएगी। आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस में लगे रहना होगा। कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस करें। चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल आते रहेंगे लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। अपनी ग्रोथ के लिए फोकस्ड और डेडिकेशन के साथ लगे रहना होगा। आपकी यही जिद आपकी ग्रोथ करवाएगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराएगी। ये था आपके